हम आप सब कर रहे हैं। उस परमात्मा की शरण में चलें जो उस मंत्र के माध्यम से हम आप सबको मार्गदर्शन दे रहा है। उस गुरु की शरण में चलें जिसने कि हमें ये मंत्र दिया। उन सबको प्रणाम करें। गायत्री महामंत्र एक बार एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस समय हम लोग मनोमय कोश के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। मनोमय कोश के शुद्धिकरण के जितने उपाय भगवान शंकर ने गायत्री स्मृति में माता पार्वती को बताए हैं, उसके चार उपाय बताए हैं: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा। इन चारों पर हम लोग मनोमय कोश को मजबूत करने के लिए इन पर प्रयास करते हैं, इन पर काम करते हैं। और उसमें आज का विषय जप को लेकर के है। यूं तो ये विषय अगर ऐसे देखा जाए किताबी भाषा में गायत्री मंजरी के आधार पर, तो जप को मनोमय कोश का हिस्सा बताया गया। लेकिन साधना में जप को सबसे पहले बता दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को, हम आप सब जो जुड़े हैं या जिनको हम जोड़ते हैं मिशन से, गायत्री साधना से, वो पहले जप से ही जुड़ता है। वो जप करना आरंभ करता है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से वो आगे बढ़ना भी शुरू होता है। इसका मतलब कि जब आरंभिक चरण में जब हम जप कर रहे हैं, वहां से लेके मनोमय कोश में जब जप की भूमिका में पहुंचते हैं, तो उसमें साधक के मनोभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अन्नमय कोश की सारी क्रियाएं शारीरिक हैं। प्राणमय कोश की सारी क्रियाओं में शारीरिक क्रियाओं के साथ मानसिक संवेदनाओं का, मानसिक संवेगों का भी पुट है। प्राणायाम के समय हम कौन से भाव मन में लाएं, इसका भी पुट है। और मनोमय कोश की साधना में और या इसके ऊपर की साधनाओं में धीरे धीरे शारीरिक क्रियाएं कम होने लगती हैं, उनका परसेंटेज कम हो जाती है और भावनात्मक, विचारात्मक प्रक्रियाएं बढ़ती चली जाती हैं। मनुष्य जो इस धरती पर आया है वह ईश्वर का एक अंश है। यहां तक बात तो उसको समझ में आ जाती है, सिद्धांतिक रूप से कम समझ में आ जाती है। व्यवहारिक रूप से भले बाद में आती रहे, लेकिन सिद्धांतिक रूप से तो हमें समझ में आ जाती है। अब उसी को व्यवहार में लाने के लिए साधनाओं की बात आरंभ होती है। क्रियाओं से हट करके भावनाओं की दिशा में बढ़ने का क्रम मनोमय कोश की प्रक्रिया में आरंभ हो जाता है। तो भगवान को पाने के चार उपाय महत्वपूर्ण बताए गए। पहला, एक अनुष्ठान का पूजा करना, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है। उसके लिए बहुत सारे उपकरण इकट्ठा किए जाते हैं। चंदन, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती इत्यादि सारी चीजें आती हैं। दूसरा, प्रार्थना और जप के माध्यम से भगवान की पूजा आराधना करना, जिसमें ये उपकरण तो रहते हैं पर उसके साथ एक भाव जुड़ जाता है, प्रार्थना का भाव जुड़ता है कि, और उसके साथ उद्देश्य भी जुड़ जाता है कि क्यों ये प्रार्थना हम किस बात की करें। तीसरी चरण है ध्यान की। ध्यान के अंदर में वह उस ईश्वरीय प्रवाह के साथ में निरंतर अपने आप को संयुक्त करते रहता है। और चौथी स्थिति वो आती है जहां आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता का चिंतन किया जाता है। ध्यान तक में भी दो हैं, परमात्मा अलग है, हम अलग हैं। पर ध्यान में सारी की सारी स्थिति दोनों की एक होने की स्थिति आ जाती है, जो कि विज्ञान में कोष और आनंद में कोष की स्थिति में आके उतर चली जाती है। तो प्रतिमा का पूजन करना प्रथम सीढ़ी, जप स्त्रोत उससे श्रेष्ठतर, उससे ज्यादा बढ़िया, उससे भी ज्यादा ऊपर ध्यान, मानसिक पूजा,
और उसके भी ऊपर की पूजा जो है वो सोहम जैसे भाव की साधना करना, वो उसके साथ में होते चली जाती है। अब प्रतीक उपासना की जब बात आती है तो वहां पर मैं जब पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जहां स्वयं ब्रह्म ही उपास्य होता है, प्रतीक उसका केवल प्रतिनिधि स्वरूप अथवा उसके संकेतों का कारण मात्र होता। उपास्य तो हमारा ब्रह्म ही है, लेकिन प्रतीक जो है वो उसकी ओर संकेत करता रहता है। इसीलिए चूंकि मूल ब्रह्म को पाना, समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई, जो कि रूप रस गंध स्पर्श से परे है, तो उसको ये जीव जानेगा कैसे। इसीलिए मानवीय प्रतिमा का उपयोग करने की बात आई। कैसे जानेंगे? तो इस प्रतिमा के रूप में हम जानेंगे। लेकिन विवेकानंद साहित्य में विवेकानंद लिखते हैं, विवेकानंद लिखते हैं कि यदि प्रतिमा किसी देवता या किसी महापुरुष की सूचक हो तो ऐसी उपासना मुक्ति नहीं दे सकती। पर यदि वह एक उस परमेश्वर की सूचक हो तो उस उपासना से भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती। बहुत गहरी बात है। कोई भी मूर्ति हो, वो अगर किसी देवता या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है तो एकाग्रता तो दे सकती है, पर मुक्ति के दायरे तक नहीं ला सकती। और वही अगर परमेश्वर की सूचक हो तो उस उपासना से भक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये जो बात कही कि जो अन्य अन्य देवताओं को उपासते हैं वो उनको प्राप्त करते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। मेरा मतलब वासुदेव कृष्ण, मतलब यशोदानंदन पुत्र नहीं है। वहां पर परम परमेश्वर की स्थिति पे आकर के बात करते हैं। और उससे जो, उस परमात्मा से जो हमारा एकात्म भाव जुड़ने का है, उससे जो हमारा संपर्क स्थापित करने का भाव है, इसमें जैसे बात कही कि तीन महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। क्योंकि हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, कायिक वाचिक मानसिक, तो काया से किए जाने वाले काम यानी बाहरी पूजा, वाचिक स्तुति प्रार्थना इत्यादि, और मानसिक में जप ध्यान, इस तरह की बातें तीनों आती चली जाती हैं। हमारा विषय आज जप साधना को लेकर के है। मंत्र जो है वो क्या चीज है, जप की शक्ति क्या है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मंत्र के संबंध में एक जगह मैंने पढ़ा कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य दैवी सिद्धियों को, दैवी शक्तियों को सिद्ध करने, उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मंत्र वो टूल है जिसके माध्यम से अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्राप्त करने का, दैवी क्षमताएं माने उस तरह की क्षमताओं को प्राप्त करने का, उन्हें प्रसन्न करने का मतलब कोई वस्तु तो है नहीं, जिसको व्यक्ति तो है नहीं प्रसन्न किया जाए, यानी उन विचारों के साथ अपने आप को आत्मसात करने का काम मंत्र के माध्यम से किया जाता है। पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। सृष्टि का प्रादुर्भाव ही ध्वनि के माध्यम से हुआ, ये हम लोगों ने सब जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के रूप में इसी बात को जानते हैं। और इसका जो बीज मंत्र था, जिसका जो बीज था सृष्टि के उद्भव का, उसको ऋषियों ने ओम के रूप में जाना। इसीलिए ओम को सर्वश्रेष्ठ मंत्र के रूप में जाना जाता है। यह मंत्र भी है और अपने आप में एक बीज भी है। शब्द की महत्ता कितनी है हम आप सब जानते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं और करते हैं, ये सारा का सारा शब्दों के माध्यम से होता है। जिस प्रकार बोला या सुना गया एक सामान्य शब्द हम में किसी एक भाव या कामना विशेष को पैदा कर देता है, उसी प्रकार मंत्र हम में प्रसुप्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को जागृत कर। आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हम सब में है,
ऊपर से कुछ खींच के नहीं देता है, वह हमारे अंदर से उनको जागृत कर देता है। जब उच्च आध्यात्मिक पुरुष मंत्र का जप करता है तो उसमें वह शक्ति संचरित हो जाती है और वो चैतन्य हो जाता है। तो मतलब सामान्य व्यक्ति क्या करे? सामान्य व्यक्ति जब मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन में सांसारिक सुखों की कामना का भाव रहता है कि इससे हमें ये सुख मिल जाएगा, इससे हमें ये पदार्थ मिल जाएगा, इससे हमें ये पदार्थ मिल जाएगा। जबकि हमें सबको पता है कि इसमें से कोई भी स्थायी नहीं। इसीलिए सामान्य स्थिति पर गायत्री की उच्च स्थिति साधना वैसे भी सामान्य व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। लेकिन सामान्य जब हम, इसलिए मैंने कहा जब हम पहले जुड़े थे तो मंत्र से जुड़े, तब एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति पर। तो सामान्य व्यक्ति के रूप में हम मंत्र शक्ति के साथ जुड़े या औरों को हम जोड़ते हैं, और वो मंत्र धीरे धीरे हमें एक सामान्य से असामान्य की ओर बढ़ाता चला जाता है। मंत्र का यथावत तरीके से जब उच्चतम ज्ञान लोक और मुक्ति प्रदान कराता है। शब्दों का अनुसरण करते हुए योगी साकार ईश्वर का दर्शन प्राप्त करता है और उसके बाद उन सारे शब्दों का अतिक्रमण कर वह परमात्मा तक पहुंच जाता है। आरंभ में साकार रूप में वो ईश्वर का दर्शन करता है और स्नेह स्नेह उसको ये बात समझ में आ जाती है, तब वो ऊपर चलता है। जो सीधे निराकार की साधना में चले जाते हैं, जो सीधे ज्ञान मार्ग की साधना में चले जाते हैं, उनके जीवन में एक बड़ा समस्या ये देखी गई है कि उनके जीवन में ज्ञान तो बहुत है पर भक्ति का उदय नहीं होता, और भक्ति का उदय नहीं होने से प्रेम का प्राकट्य नहीं होता है, और प्रेम का प्राकट्य नहीं होने से जीवन में अशांति और दुख भरी रहती है। उद्धव और गोपियों का चरित्र इसमें बहुत प्रसिद्ध है। एक गीत भी है, आपने सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव के लिए, बंदगी तेरे बस की नहीं। तो जब हमारे मनोभूमि को प्रेम के रस से संचित भी करता रहता है और ज्ञान को पुष्ट भी करता रहता है, दोनों प्रक्रिया हमारे जीवन में साथ साथ चलाते रहता है। तो जब का उद्देश्य मानव की विस्मित जो प्रवृत्ति है, जो मूल रूप से वो था, जो उसको जो भूल गया है, उसको जगाना है। ये हमारे जप का मूल उद्देश्य है, और इसके लिए वह किसी एक विशिष्ट देवता का चयन करता, और जिसका चयन करता है उसका जप करता है। तो इसलिए कहते हैं कि देवता जो है मंत्रों के अधीन होते हैं, वह उसमें जपता हुआ वो उसके अधीन मानते हुए चले जाते हैं। ये सारा का सारा ब्रह्मांड शब्द के माध्यम से बना है, ये हम आप सब जानते हैं। स्वर को दो तरीके से बांटा गया, एक को स्वर और व्यंजन कहा जाता है। अक्षमालिका उपनिषद के अंदर में हम पढ़ेंगे तो सारे अक्षरों का एक एक अर्थ होता है, एक अर्थ उसका दिया हुआ है। उसकी विस्तृत चर्चा अभी यहां नहीं कर सकते हम लोग, तो लेकिन कुछ की बात करें। एक एक मिनट, ठीक। जैसे अ स्वर जो है ये रचनात्मक शक्ति संपन्न माना गया। आ का प्रभाव हमारे फेफड़ों के ऊपरी भाग और सीने पे पड़ता है। छोटी और ई और बड़ी ई, इन दोनों का उच्चारण गले और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसका प्रभाव हमारे पेट और आंतों पर पड़ता है। ए और आई, ये गले और श्वसन नली के उद्भव स्थान पर प्रभाव डालते हैं, किडनी में भी उत्तेजना पैदा करते हैं, मूत्र संबंधी विकारों में भी इनसे आराम मिलता है। औ और औ, इनसे हमारी जननेंद्रियां प्रभावित होती हैं। अंग जो है वो प्राणवायु भीतर जाती है और रक्त शोधन का कार्य करती है। और अह शब्द जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
ये स्वरों की शक्तियां हैं। इनके साथ जब व्यंजन मिल जाते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। हम सब जानते हैं जितने व्यंजन हैं वे सब स्वर के साथ मिलकर के बनते हैं। और मंत्र जो हैं वो इस स्वर और व्यंजनों का गुंथन है। गुंथन होने के कारण वो सारी की सारी शक्तियां साधक के पास तक इकट्ठा करके खड़े कर देते हैं। मंत्र साधना देखने में बहुत आसान लगती है, बहुत सरल लगती है, लेकिन वो उतनी सरल है नहीं। जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में बंदूक दे दें तो बंदूक से खेलना बहुत आसान है, लेकिन बंदूक चलाना बहुत मुश्किल का काम। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कि सच्चा गुरु मिल जाता है, और गुरु साधक की, अपने शिष्य की योग्यता को देखते हुए उसको क्रमशः आगे बढ़ाते रहता है। और हमारा आपका सौभाग्य है कि एक ऐसा गुरु, इसलिए गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि सदगुरु जो होता है वो साधक की आत्मा में बैठा रहता है और वो अंदर से प्रकाशित करते रहता है उसको कि वो कहां तक चलना है। अब हम लोग मंत्र जप तो हम सभी कर रहे हैं, पर मंत्र के जप के जो सामान्य नियम है वो भी हम आप सब जानते हैं। हम लोग इसमें कुछ और बात पे चलते हैं कि मंत्र में 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 5 चीजें क्या महत्वपूर्ण होती हैं? 5 होते हैं, इनको मिलकर के मंत्र का विनियोग बनता है। ये 5 चीज क्या है? पहला ऋषि, दूसरा छंद, तीसरा देवता, चौथा बीज, और पांचवा तत्व। इनको भी हमको जप के संबंध में इन सारी चीजों को भी जानना चाहिए। पहला होता है ऋषि। गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन, इस वाङ्मय आपके पास होगा तो आप इसको देखिएगा। मेरे पास पुराना वाला वाङ्मय है, पर इनमें नंबर चेंज हो सकते हैं। उसके जो 10वां चैप्टर है, 10वां अध्याय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इन सारी विषयों के ऊपर में। ये पूरा 10वां अध्याय जो है वो उसका नाम ही दिया हुआ है, गायत्री का हर अक्षर शक्ति स्रोत। क्योंकि हम लोग गायत्री मंत्र को लेके ही काम करते हैं, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे पहले। तो इसमें पहला होता है ऋषि। ऋषि कौन होता है? ऋषि वो होता है जिसने कि उस मंत्र का साक्षात्कार किया। मंत्र लिखे नहीं जाते हैं, ये हम आप सब जानते हैं। अनुभूत किए जाते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन कहा जाता है उसने इस मंत्र का दृष्टा है, देखा है। इस मंत्र को देखा मतलब इस मंत्र को अनुभूत किया, समझा, उसकी विशेषताओं को जाना। तो वो व्यक्ति ऋषि कहलाता है उस मंत्र का। इसीलिए जप करते समय भी कई लोग ये कहते हैं कि जप करते समय हमारा अगर ध्यान का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपनी आंखों में उस मंत्र को चलते हुए, आंखें बंद करके उस मंत्र को किसी सामने पर्दे पर चलता हुआ देखें, या सामने चित्र गायत्री माता का है उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ तो अपनी आंखों से जप करते रहें और आंखों से मंत्र को देखते भी रहें। तो उससे मंत्र की एकाग्रता भी बढ़ जाती है और उससे त्राटक का भी, उस मंत्र पर त्राटक का भी काम होता है। और वो त्राटक हमारे अंदर में उस मंत्र के उच्च स्तरीय भाव को स्थापित भी करता चला जाता है। तो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और 24 अक्षरों के 24 ऋषि हैं। इन 24 ऋषियों का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें किया है। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कर्ण, पाराशर, विश्वामित्र, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडुक, दुर्वासा, नारद और कश्यप। ये 24 ऋषि हैं। हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि गायत्री के ऋषि विश्वामित्र, लेकिन उन अक्षरों के एक एक ऋषि का मतलब यह है कि जो गायत्री स्मृति में एक एक अक्षरों की व्याख्या की गई है, तो ये ऋषि जो हैं उन एक एक गुणों को मनुष्य के जीवन में स्थापित करने का काम करते हैं। ऋषि व्यक्ति नहीं होता है, एक चेतना होती है। ऋषि को प्राण भी कहा जाता है, प्राण को ही ऋषि कहा जाता है। तो ये
एक चैप्टर हुआ, एक एक पैरा हुआ जिसको कि हम ऋषि गायत्री, किसी भी मंत्र का एक ऋषि होता है। तो गायत्री मंत्र का ऋषि सामान्य क्रम में विश्वामित्र है। हर अक्षरों के अलग अलग ऋषि हैं, ये बात भी सही है, लेकिन गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। और हमारे आप सबके लिए जिस मंत्र का हम जप करते हैं, गायत्री मंत्र का, हमारे लिए ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा, क्योंकि इन्होंने आज के युग के विश्वामित्र हैं और इन्होंने ही इस मंत्र को हम आप सबको प्रदत्त किया है। इसलिए हम आप सबकी जिंदगी में विश्वामित्र जो है वो परम पूज्य गुरुदेव ही है। ऐसा हम माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलती नहीं। दूसरी बात आती है छंद की। गायत्री के जो 24 मंत्रों के साथ उसके छंद भी होते हैं। तो छंद किसको कहते हैं? छंद यूं तो एक व्याकरण का एक अंग है, जिसमें कि स्वर किसी निश्चित संख्या में जब किसी अक्षरों को एक जगह गुंथित किया जाता है तो एक छंद बनता है। और जिस प्रकार गायत्री अपने आप में एक छंद है, ये हम सब जानते हैं। 8-8 के 3 चरण में ये छंद होते हैं, इसको भी हम लोगों ने जाना है। बहुत तरह के छंदों के वर्णन आती है, पर यहां हम छंद लेकर के चलेंगे गायत्री उपनिषद में जो बात की गई है। गायत्री उपनिषद के अंदर में हम देखते हैं, गायत्री महाविज्ञान में पेज नंबर 166 के अंदर में गायत्री उपनिषद का पूरा वर्णन है। और उसके अंदर में मौद्गल्य और इनका वर्णन है। तो 166 मौद्गल्य और मैत्रेयी का वर्णन है। और उसमें देखिएगा तो उसमें एक शब्द ये आता है कि वेदास छंदांसि सवितुर वरेण्यम। वेद और छंद सविता का वरेण्य है। यहां पर परम पूज्य गुरुदेव ये लिखते हैं कि वेद का अर्थ ज्ञान, छंद का अर्थ अनुभव। यानी ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान जब अनुभव के रूप में जीवन में आ जाए तो वो छंद बन जाता है। छंद बनने से क्या होता है? उसमें सरसता आ जाती है, लय आ जाता है, राग आ जाती है। ज्ञान जब अनुभव में परिवर्तित होता है तो वो ज्ञान कठोर नहीं हो सकता, उसमें सरसता आ जाएगी, वो छंदबद्ध हो जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा, लय के अंदर में चलने लगेगा। तो ये इसलिए गुरुदेव वहां आगे लिखते हैं कि भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तक पढ़ लेने से, सूक्ष्म शरिकाओं की भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चलता। ये छंद बन जाना चाहिए। गणित के दृष्टिकोण से तो ये छंद है, गायत्री छंद है, लेकिन अनुभव के दृष्टिकोण से यह छंद बन के हमारे जीवन में आ जाए, यह जप प्रक्रिया के अंदर में साधक में क्रमशः होते चलेगा। उसके बाद में तीसरा जो होता है वो होता है देवता। छंद किसी भी मंत्र के विनियोग की जो तीसरा चरण होता है उसको कहते हैं देवता। देवता क्या है? देवता कहते हैं सब्जेक्ट को, विषय क्या है। तो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, गायत्री मंत्र का देवता सविता देवता, ये हम आप सब जानते हैं। लेकिन 24 जो अक्षर हैं, उन 24 अक्षरों के अलग अलग देवता भी। उन 24 अक्षरों का के देवताओं के नाम हैं अग्नि, प्रजापति, चंद्रमा, ईशान, सावित्री, आदित्य, बृहस्पति, मित्र वरुण, भग, ईश्वर, गणेश, त्वष्टा, पूषा, इंद्राग्नि, वायु, वामदेव, मैत्रावरुण, वैश्वदेव, मातृक, विष्णु, वसुगण, रुद्रगण, कुबेर और अश्विनी कुमार। इस एक एक अक्षर के एक एक देवता है। गायत्री मंत्र का देवता सामूहिक रूप से जिस देवता को हम जानते हैं, सविता देवता, सूर्य देवता हैं। और सूर्य गायत्री मंत्र में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य स्तुति भर है। केवल स्तुति भर की गई है कि आप हमें सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि प्रदान करना। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे सद्बुद्धि के बहुत से मंत्र उसके अंदर में आते हैं, हम लोग को मिल जाएंगे। लेकिन गायत्री मंत्र में जो विशेषता यह है कि इसका देवता जो है वो सविता देवता है। और सविता की शक्ति से यह सद्बुद्धि का जागरण हमारे आपके जीवन में होता चला जाता है, अनायास भी होता चला जाता है, हम चाहें या ना चाहें। मंत्र का एक लाभ होता है, विशेषता होती है कि मंत्र जब करते ही अपना काम आरंभ कर देता है, तो उसके देवता अपना अपना काम आरंभ कर देते हैं इंडिविजुअल स्तर पर।
हर अक्षर अपना अपना देवता है, वो अपना अपना काम करता है, और सामूहिक स्तर पर सविता देवता अपना काम करता चला जाता है। उसके बाद में अगला जो है वो है बीज। बीज क्या है? बीज को अर्थ होता है कि उसका उद्गम केंद्र क्या है। बीज कहते हैं ना, किसका उद्गम कहां से होता है। तो मंत्र विज्ञान में इसके गायत्री मंत्र के हर अक्षर अपने आप में एक एक बीज है। उन बीजों का भी वर्णन इसके अंदर में किया है, गायत्री महाविज्ञान के अंदर में, इस गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन में इसमें किया गया है। पर हम ये समझें कि जैसे जितने भी हमारे बीज मंत्र, रिंग श्रिंग, ये सब बीज मंत्रों के रूप में आते हैं। तो ये एक एक स्विच है। उस बीज मंत्र को जप करने से उस देवता का की प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके बीज मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हों जुं यं रं लं वं शं सं ऐं क्रो हुं ह्लीं पं फं टं ठं डं ढं छं लुं। इन हर बीज मंत्रों के ऊपर में एक बिंदु लगी रहती है, जिसको हम गणित की भाषा में समझें तो उसको रेकरिंग कहते हैं। गणित में आप जानते हैं रेकरिंग शब्द जो होता है, वो जब कोई चीज जैसे 3.33333333 लगातार रहे तो 3 पर रेकरिंग बिंदु लगा दिया गया, मतलब ये इनफाइनाइट तक चला गया। बीज मंत्र इनफाइनाइट तक प्रभाव डालते हैं। ये बात इसके ऊपर के जो एक बिंदु लगे हुए हर एक के ऊपर में जो अनुस्वार लगा हुआ है, वो हमको इस और अंकित करता है कि इसका प्रभाव इनफाइनाइट है। गायत्री मंत्र का अगला चरण जो होता है वो होता है तत्व। तत्व क्या होता है? तत्व का अर्थ होता है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। हमारा लक्ष्य क्या है, वह तत्व होता है। हम ये काम क्यों करने जा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, वह तत्व बनता चला जाता है। तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसके अंदर। तो जो 24 शक्तियां हैं, जो 24 कलाएं, इनको 24 कलाओं के रूप में भी जाना जा सकता है गायत्री मंत्र की। जैसे हम लोग गायत्री महाविज्ञान के एकदम प्रथम चैप्टर में ही, जहाँ एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है और उसके अंदर में 24 शक्तियों का वर्णन किया हुआ है। तो तापनी, सफला, विश्वा, तुष्टा, वरदा, रेवती, सूक्ष्मा, ज्ञाना, भर्गा, गोमती, देविका, इस प्रकार से अलग है। तो अलग अलग ये सारे इसके तत्व भी उसके ढंग से उसके वर्णित किए गए हैं। पर तत्व से हमें उस तत्वों को, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों की अपेक्षा हमको इस पर तत्व ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि लक्ष्य का निर्धारण क्या है, इसका हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ये इसके गुण क्या हैं। ये हमारे गुणों से संबंधित है। गायत्री मंत्र के जो 24 गुण हैं, उन 24 गुणों से उसका सन्निहित है। तत्व भी परिभाषित किए हैं 10.4 पेज में। गुरुदेव ने तत्व को भी परिभाषित किया है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं। वाक, वाक, पैर, गुदा, जनेन्द्रिय, त्वचा, नेत्र, कान, जीभ, नाक, यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 4 ये अंतःकरण चातुष्ट। ये 24 मिलकर के 24 तत्वों का निर्माण करते हैं, जो गायत्री के एक एक अक्षर के ऊपर निर्धारित करते हैं। तो इनसे मिलकर के गायत्री का विनियोग मंत्र भी बनता है। अब अगर हमें विनियोग मंत्र न भी आना हो, तो गायत्री मंत्र को जप करने के पूर्व विनियोग मंत्र आता हो तो अच्छी बात है। नहीं भी आता हो तो हम इतना तो प्रार्थना कर सकते हैं कि हाथ में एक चम्मच जल लिया और ईश्वर से प्रार्थना करी: हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, आप इस युग के इस मंत्र के ऋषि के रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूं। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान हमारे जीवन में छंद बन करके आए। सविता देवता की शक्तियों को हम प्राप्त करें। ये हमारे अंदर में सद्गुणों के बीज के रूप में प्रकट, जो जो सद्गुण बीज रूप में है, उनको ये प्रकट करे। और हमारे अंदर में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जिसको भी हम अपना लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को सामने रख करके उस जप को करें। इस भाव से एक चम्मच जल
ब्रह्म गुरुदेव माता जी के चरणों में छोड़ दें। न संस्कृत आती है कोई बात नहीं, न विनियोग मंत्र आता है कोई बात नहीं, लेकिन जप करने के पहले अपने जप का अर्पण उनको कर दें कि आपकी प्रेरणा से ही ये जप का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। अब हम लोग जप के संबंध में थोड़ा समय थोड़ी और चर्चा कर लें। जप के संबंध में एक जो पढ़ा, जप एक ऐसी प्रक्रिया है जो आरंभ होने के साथ ही साधक के अंतःकरण में एक लहर सी जागृत कर देती है। ये वेट नहीं करती है, शुरू जब जब तक आरंभ हो जाता है, और उसकी विलक्षण शक्ति से आंतरिक क्षेत्रों में अनेक सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। अब यह अलग बात है कि हमें वो दिखता नहीं, ये अलग बात है। कुविचारों और सद्विचारों में आंतरिक द्वंद्व आरंभ हो जाता है और अंततः सद्विचार विजयश्री को प्राप्त करते हैं। पर सद्विचार विजयश्री को तब प्राप्त करेंगे जब हम अपनी इच्छा शक्ति को उसके साथ जोड़ते हैं। मंत्र जप करते ही कार्य आरंभ कर देता है। इसको विज्ञान को समझना है तो ये समझिए कि कोई भी एक बड़ी दीवार है, मजबूत दीवार है, उसको हम एक हथौड़ा से एक बार मारेंगे तो उस दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उस दीवार पर अगर लगातार 100 हथौड़े मार दिए गए तो दीवार टूट जाएगी। इसका मतलब क्या दीवार 100वें हथौड़े हथौड़े पर टूटी, या 60वें हथौड़े पर टूटी, या 62वें प्रहार पर टूटी? ये नहीं है। पहला प्रहार जब पड़ा तभी उसके अणुओं में कंपन आरंभ हो गया। क्योंकि पहले प्रहार के बाद दूसरा प्रहार नहीं किया गया, इसलिए वो कंपन फिर वहीं स्थिर हो गया, अणु वापस अपनी स्थिति में आ गए। लेकिन लगातार प्रहार होता रहता है तो उसकी एटॉमिक चेन जो है वो टूटने लगती है, और धीरे धीरे हमको कुछ समय बाद एक क्रेक नजर आती है, एक हल्की सी एक लाइन सी दिखती है। उस लाइन को दिख करके हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और तेजी से प्रहार करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो दीवार टूट जाती है। यही प्रक्रिया जप के साथ साधक के जीवन में होती है। साधक को तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक कि वो चीज सामने ना आ जाए। प्रयास आरंभ करने के पहले यह देख लेना चाहिए इसमें विश्वास है या नहीं। अगर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तो फिर परिणाम का इंतजार नहीं करना चाहिए, कब आएगा ये नहीं देखना चाहिए, काम शुरू करते रहना चाहिए। क्योंकि जप का सीधा संबंध ईश्वर से होता है। जिस मंत्र का जप किया जाता है उसके स्वामी देवता से ईश्वरी शक्ति साधक को प्राप्त होती चली जाती है। इसीलिए जब कोई साधक दृढ़ निश्चय और पूर्ण आस्था से जप आरंभ करता है तो उसके अंतःकरण की मलिनता भयभीत हो जाती है। पहला काम यही होता है कि अंतःकरण की मलिनता, क्योंकि उसको साफ करने वाला कोई आ गया ना। जैसे मान लिया कोई कपड़ा गंदा है और उसको अगर हम साबुन के घोल में डाल दें और उसके हर चीज को जीवंत अनुभव करें, तो हम ये अनुभव करेंगे कि उसके अंदर में जो मैल है उसको डर शुरू हो जाता है कि अब मैं यहां टिक नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो ये मलिनता जो साधक की है वो भयभीत हो जाती है। कभी कभी वो मलिनता भयभीत होकर के और ज्यादा उग्र भी हो जाती है, ये बात भी सही है। तो ऐसी स्थिति में साधक को पूर्ण विश्वास के साथ, इसीलिए जब मंत्र का विनियोग कर लिया जाता है तो अब ऋषि संभालेंगे उस बात को। वो ऋषि उसकी चीज को देखेंगे, वो इस शुद्धिकरण को देखेंगे, और साधक में सूक्ष्म परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ज प, ये दो शब्द, दो अक्षरों से मिलकर शब्द बना है। ज का संबंध जन्म से है, जन्म से विच्छेद करना ज का काम है। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो मां के गर्भ से उसका विच्छेद होता है, तो वो जन्म होता है। तो जय जो है वो पहला विच्छेद कराता है, किससे? हमारे जीवन के कुकर्मों से, पूर्व जन्म के संचित संस्कारों से। और प का अर्थ है पवित्र मन, वो हमें उनसे विच्छेद करके पवित्रता को और जोड़ता चला जाता है। अब कितने तरीके के जप हो सकते हैं? बहुत तरीके के जप हो सकते हैं। हम लोग मोटे तौर पर 3-4 तरह के जपों की बात करते हैं, जो है वाचिक जप, मानसिक जप। पर इसको और भी जप जान सकता है। जैसे एक तो नित्य जप, हम लोग नियमित जो जप करते हैं वो नित्य जप में आ गया। नैमित्तिक जप
काम में जब अपना समय भी होता चला जा रहा है, तो हम लोग उतनी बात को माने। पर यहां मैं एक बात को और ऐड करना चाहूंगा आपके साथ में इसके अंदर में, कि सामान्य जप की बात कही गई है गायत्री साधक को कि 3 माला जप प्रत्येक को नित्य करना चाहिए। 3 माला जप तो एकदम वार्म अप के रूप में हो गया कि इतना हमको करना चाहिए। लेकिन गायत्री महाविज्ञान में जब जप के महत्व को पढ़ते हैं तो ये कहता है कि 1000 मंत्र को जप करना चाहिए। और उससे भी श्रेष्ठ है कि 3000 मंत्र को तीनों संध्या में, चाहे हम भाग करके 3 दिन में करें, तो 3000 मंत्रों का जप हमें नित्य करना चाहिए। जब ऐसी बड़ी संख्या में जप करने का साधक का मन बन जाए तो उसको गायत्री महाविज्ञान में दिए हुए कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या बिंदु हैं? जैसे गायत्री महाविज्ञान में हम लोग देखते हैं तो उसमें एक पेज नंबर 246 में कवच का वर्णन किया गया है। गायत्री कवच, आप गायत्री कवच को पढ़िएगा, कितना सुंदर है। एक एक अक्षर गायत्री मंत्र का हमारे शरीर के एक एक अंग की रक्षा करता है। और इसलिए मैंने कहा कि पहले 3 माला मंत्र जब से जब हमारा मन जम जाए, विश्वास मजबूत हो जाए, तब हमको अगली प्रक्रिया में आना चाहिए। न्यूनतम 10 माला का जप हमको करना चाहिए। उसके पहले इस अक्षर शक्ति कवच का भी पाठ करना चाहिए। आप इसको समय समय आप पढ़िएगा। एक एक अक्षर शरीर के एक एक अंग में, यानी पूरा मंत्र हमारे अंग में बैठ विद्यमान हो गया है। और न्यास शक्ति जो है वह एक एक देवी शक्ति को हमारे एक एक अंग में स्थापित करती चली जाती है। उसके बाद में गायत्री का शापोद्धार का मंत्र दिया गया है। विज्ञान में कोष में 3 तरह की ग्रंथियों की बात बताई गई। गायत्री महाविज्ञान में प्रथम भाग में जहां आचमन की बात आई है, तो वहां इन 3 आचमन से इन 3 ग्रंथियों के शुद्धिकरण की बात आई। और 3 रंग की धाराओं का किरणों का ध्यान करने की बात उसमें आई। वैसे ही शापोद्धार के अंदर में जो 3 शाप हैं, ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये इन 3 ग्रंथियों की शक्तियों को जागृत करने के लॉक हैं। इसीलिए सामान्य जप में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मन बन जाए कि जप की संख्या बढ़ाई जाए तो इसका भी प्रयोग उसके साथ करना चाहिए। और भाव ये रहना चाहिए कि ये तीनों सत रज तम की तीनों गांठों को ये शुद्ध करता चला जा रहा है। तीनों ग्रंथियां हमारी खुलती चली जा रही। उसके साथ आप चाहें तो तर्पण को भी जोड़ सकते हैं और मार्जन को भी जोड़ सकते हैं। मार्जन के अंदर में जरूरी नहीं है कि जैसा विधान लिखा उस तरीके से आप करें। आप हाथ में जल लेके भी छिड़क लें, पर भाव यह होना चाहिए जबकि पहले मेरा पूरा शरीर पवित्र हो रहा है। मार्जन का मतलब सफाई होती है। और उसके बाद में मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अब यह सामान्य क्रम में इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्राओं के वर्णन में लिखा है कि चतुर्विंशति रिमा मुद्रा गायत्र्या सुप्रतिष्ठिता, एता मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवे। उपयुक्त 24 मुद्राएं गायत्री में सुप्रसिद्ध हैं। इन मुद्राओं को न जानने वाले की गायत्री निष्फल हो जाती। तो गुरुदेव ने लिखा कि मेरा पूरा जीवन प्रयोगशाला के रूप में मैं अपना व्यक्त किया, और अपने सारे प्रयोगों का निचोड़ उन्होंने गायत्री महाविज्ञान में लिखा। और हमसे यह अपेक्षा करी कि इन प्रयोगों को हम अपने जीवन में करेंगे। बहुत सरल में बाबूजी ने हमको पंचकोश साधना का विज्ञान समझा दिया, पर वो उतना सरल नहीं है। जैसे मंत्र के संबंध में कहा ना कि मंत्र यूं तो बहुत सरल है, पर यूं बहुत क्लिष्ट है। कोई भी चीज हो आरंभ में बहुत आसान लगती है, पर जैसे जैसे उसकी गहराइयों में जाते हैं वैसे वैसे वो महत्वपूर्ण भी दिखती है और कठिन भी लगती है। और मजा तभी आता है जब कठिनता को सोल्व किया जाए। तो बहुत, और इसीलिए विज्ञान में अब यहां इतनी बातें जानने पर यह समझ में आता है कि विज्ञान में कोष में मंत्र जप को क्यों रखा गया। मंत्र जप की सामान्य बातें उसमें लिखी हैं। अमन भैया नित्य ग्रुप के अंदर में पोस्ट भी करते चले आ रहे हैं, और आप सब जानते भी हैं। इसलिए मैंने उस विषय को नहीं लिया। मैंने उन विषय को लिया कि जिसके द्वारा ये मंत्र हमारा जागृत हो
और ये हमारे पूरे मनोमय कोश को शुद्ध करने में काम करे, तभी आगे विज्ञानमय कोश के दरवाजे खुलेंगे, आनंदमय कोश के दरवाजे खुलेंगे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। 6 मिनट मैंने ऊपर ले लिया, 8:21 हो गए भैया। उसके लिए क्षमा चाहूंगा थोड़ा। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत ही गहराई आपने जब को दी है। आपने इतना सुंदर जो है बड़ा इसको रिसर्च स्तर पे बता दिया है कि इसके कवच का पाठ और मुद्राओं का पाठ और इसके ऋषि छंद। वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि ये जो है आगे रिसर्च स्तर पे हम लोगों को आगे इसको ये प्रयोग करना चाहिए इस पे। बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमन जी भाई साहब। भाई साहब प्रणाम, बहुत अच्छा क्लास था। तो प्रणाम इसमें भैया। कवच का जो भाई साहब बताया, जो कवच का जो सुरक्षा की बात जो हो रही है, तो इसमें जी इसका क्या उपयोगिता है अभी के लिए? जैसे कि हम हर एक अंग को बोल रहे हैं सुरक्षा देते हैं, तो उस देखिए, किस इसके अंग? आरंभ में ही देखेंगे आप, गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं इसमें कि शांत चित्त होकर कवच का पाठ करते हुए ध्यान करना चाहिए कि मेरे अमुक अंग पर अमुक शक्ति का आच्छादन कवच चढ़ गया है। अब वहां कोई अनिष्ट उस प्रकार आक्रमण नहीं कर सकता जिस प्रकार योद्धा के शरीर पर धारण किए हुए कवच को शत्रु नहीं तोड़ सकते। अब मेरे अंग प्रत्यंगों पर चढ़े हुए आध्यात्मिक कवच का भेदन करके कोई विकार मुझे शारीरिक, मानसिक अथवा किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। मैंने इसलिए पहले ही अनुरोध किया कि जब किसका मन न्यूनतम 10 माला या उससे ज्यादा का हो जाए, तब ये सारी चीजों का भी प्रयोग करना चाहिए। जी भाई साहब, लेकिन ये इसमें ये जो सुरक्षा की बात हो रही है, तो मैंने किस तरह की सुरक्षा है? जैसे कि अभी का, जैसे पहले के समय में ऐसा हो भी सकता था कि उस समय आसुरी शक्ति का ज्यादा ये रहा होगा, लेकिन जैसे अभी हम लोग जब कर रहे हैं जैसे ज्यादा भी है, तो उसमें ये कवच का वो अभी ठीक से क्लैरिटी नहीं आ रही है कि उसमें किस भैया पर्पज ऐसा के है ना लिए। कि जब पूरा का पूरा मानसिक है, जी। सद्गुणों को विकास करने का जब काम करता है, जब जब आरंभ करते ही जो जिस शब्द को प्रतिनिधित्व करता है कि वह उसको विच्छेद करता है, तो वो मलिनताएं साधक पर ही आक्रमण करती हैं। ओके। वो वर्षों से, जन्मों से हमारे साथ लगी हुई हैं। वे सारे विकार जिनके की मुक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं, इनको हम कितने जन्मों से ढो रहे हैं, कितनी कितनी योनियों के ये संस्कार ये हैं। उन उन कुसंस्कार हम पे प्रभावशाली, हम पे आक्रमण करते हैं। तो उससे उसकी रक्षा ये जप करता है। और जैसे मैंने कहा कि शास्त्र पर पहले पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो उस काम को करना नहीं चाहिए। परिणाम क्या होंगे, ये तो कौन से हथौड़े पे दीवार टूटेगी ये तो हम नहीं जानते। इसीलिए इसमें दो तरह के दिए हैं। एक तो कवच दिया है जिसमें, उसमें कि देखिए, अगर आप एक एक पढ़ें कि मान लीजिए कि दिए से तदवर्णम पातु मूर्धानम सकार पातु भालकम। तत्शब्द हमारे मूर्धा की रक्षा करे, सकार भाल की रक्षा करे, वी मेरे नेत्रों की, तुकार मेरे कर्णों की रक्षा करे। एक एक अक्षर जो है वो एक एक अंगों की रक्षा करे। और इसीलिए गायत्री मंत्र के पहले ही देखिए, शरीर के एक एक अंगों पर एक 24 शक्ति केंद्रों के रूप में एक एक अक्षरों का वर्णन किया गया है। ये हमारे उन शक्ति केंद्रों को जागृत करती हैं। तो शक्तियां जागृत होंगी तो आश्रित शक्तियां भी अपना काम करेंगी। तो उनसे साधक की रक्षा के लिए इस कवच की पाठ की बात उसमें कही गई। जी भाई साहब। उसकी कवच की आप एकदम, गुरुदेव ने लिखा है कि जैसे हम लोग ग्रंथि भेदन में भी करते हैं, तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि कैदी को 3 जगह से बांधा जाता है। ठीक है, अच्छी तरह बांध दिया जाता है, कहीं चला जाता है। वैसे ही गायत्री कवच जो है वो साधक को का आच्छादन कर देती है किसी तरीके से। उसमें उसके ऊपर कोई तरह का बाहरी आक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और आंतरिक दुर्बलताएं भी उसको उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। इसीलिए उसके बाद में न्यास शक्ति का दिया गया है कि पहले इनकी रक्षा हो जाए और वहां पर दैविक शक्तियों की स्थापना, एक एक देवी शक्ति वहां बैठ जाए, तो फिर जब करने का आनंद अलग स्तर पर आता चला है। जी भाई साहब और बहुत। ये मैं पिछले 2 महीनों से इसको कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इस पर विश्वास जम रहा। जी भाई साहब बहुत अच्छा। अच्छा, प्रणाम भाई साहब। ये एक मिनट, एक क्वेश्चन और था सर मेरा इसमें हाँ विनियोग के बारे में। हाँ। विनियोग के बारे में जैसे कि बहुत बार देखे हैं इसका, तो इसका भी दैनिक उपासना जो हम लोग करते हैं इसे, तो उसमें कहीं पे इनका गुरुजी इनके बारे में नहीं डाले हैं, मतलब कि नहीं वो नहीं, तो इसका क्या माना, इसको कैसे इसको लाया जाए, मैंने किस देखिए, पर्पज के लिए? जैसे कि अगर हम लोग वो जो बड़ा अनुष्ठान वगैरह करते हैं उस समय जरूरत है इसका, या कि
कब इसको किया जाना चाहिए? सुमन जी, भाई साहब, आप सोचिए कि गुरुदेव को ऋषियों ने कितना बड़ा काम दिया। 600 करोड़ लोगों को, यानी उस समय की सारी जनसंख्या को, अगर हमको 10 टन टॉफी दे दी जाए और कह दी जाए कि कलकत्ता के एक एक व्यक्ति को खिला दो, तो हम नहीं खिला पाएंगे। जी। टॉफी जैसी चीज भी हम नहीं खिला पाएंगे, इतना तो तय है। आपको पूरे बेंगलोर के लोगों को खिलाने के लिए कह दिया जाए तो आप पूरे बेंगलोर में नहीं खिला पाएंगे। और 600 करोड़ का दिमाग बदलने की बात बता दी गई। तो गुरुदेव ने पूरा पैकेज बनाया, एकदम लेमैन से लेकर के ऋषि स्तर तक का पूरा, और पूरी क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक का पूरा सिलेबस बना दिया। और स्टूडेंट को कह दिया कि तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आगे का चैप्टर तुम्हारे सामने ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, अपने आप आ जाएगा। फिर उसको पढ़ोगे तो उसका अगला चैप्टर अपने आप आ जाएगा। तो सामान्य जप में तो इसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अगर उसको करें, अनुष्ठान परक भी जो 9 दिन का अनुष्ठान है, उसमें भी गुरुदेव ने इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसमें संकल्प को जोड़ दिया। देखिए, संकल्प करते हैं तो क्या करते हैं, हम संकल्प पढ़ते हैं तो उसके पहले इन्हीं से बातों को तो कहते हैं, कुल मिलाकर दूसरे तरीके, लोक कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ, वातावरण परिष्कार है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे विनियोग में 5 ही तो चीज होती है ना। तो उसमें ये सारे तत्व आ गए, हमारा लक्ष्य क्या, ये आ गया उसके अंदर में। तो उसका ऋषि आ गए। तो वो पूरा का पूरा संकल्प के अंदर में ये सारी बातें उसमें निहित हो जाती हैं। इसलिए मैंने एक बात कही कि कुछ नहीं, दैनिक साधना में भी इसको जोड़ लिया जाए कि एक चम्मच जप आरंभ करने के पूर्व हम लोग जैसे गुरुदेव गायत्री माता का आह्वान करके जप आरंभ करते हैं, या स्वस्ति वाचन करके करते हैं, कुछ करते हैं, उसके पहले एक अपना मनोभाव, एक चम्मच जल लेकर के भगवान के ऊपर अपनी कृतज्ञता के रूप में कि बड़ी कृपा आपकी हुई, आपने मुझे मंत्र दिया, यह मैं मंत्र आपकी प्रेरणा से जप कर रहा हूं, और ये आपके चरणों में यही हो गया विनियोग। विनियोग का मतलब जो कुछ हमने कमाया या कमाने जा रहे हैं उसको कहाँ अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन कहाँ होगा, तो वो उसके चरणों में समर्पित कर दिया जाए। ये बहुत। सामान्य स्तर पर ये ये काम भी हो जाता है। जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और जब पूरा हो जाए तो फिर एक चम्मच जल भगवान के चरणों में छोड़ना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से ये पूरा जप हुआ, ये इस जप की ऊर्जा को मैं आप ही के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसको आप जहां उपयोग समझें वहां उसको उपयोगी करें, उसको उपयोग करें। जी, बहुत जी बढ़िया। प्रणाम भाई साहब, बहुत सुंदर क्लास, सबको प्रणाम। ये हाँ। गुरुदेव ने नाम जप के बारे में भाई साहब क्या कहा है, और कई जगह लिखा भी है कि जो बहुत बिजी हैं, समय नहीं निकाल पाते, वो ओम भूर्भुवः स्वः बस इतना ही कर रहे हैं लगातार मानसिक जप। तो कृपया उसके बारे में बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एक सेशन और हो जाना चाहिए और डिटेल में। जी धन्यवाद प्रणाम। देखिए, नाम तो जब उसको छोटा कर दिया गया तो नाम कह दिया, नाम भी तो जप में महत्व अक्षरों का है। हमारे पास में जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तो राम 2 अक्षरों का, एक अक्षर का मंत्र ओम हो गया, 2 अक्षर का मंत्र राम हो गया। राम 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 करते करते भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर पंचाक्षरी में जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, उससे बड़ा मंत्र हो गया तो गायत्री मंत्र हो गया। तो मंत्र जो है वो अक्षरों का गुंथन है, स्वर और व्यंजन से मिल करके मंत्र बनता है। तो इसी को ही नाम, मंत्र का ही दूसरा नाम नाम भी है। मंत्र उस देवता का नाम ही है, हम उसको मंत्र कह लेते हैं। मंत्र की बहुत सारी की व्याख्या है। मंत्र का अर्थ सलाह भी देना भी कहता है। तो मंत्र एक सलाह भी देता है। मंत्र उस व्यक्ति से, उसका नाम मतलब उसका जो अभिष्ट देवता है उससे उसको जोड़ता चला जाता है। तो नाम का इतना महत्व है कि आप अगर हम जैसे ये पढ़े कि मैं क्या हूं पुस्तक हमारी, तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को जानने के लिए अपने नाम को बार 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 उच्चारित करो। तो बार 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 उच्चारित करने से मैं उसको जान रहा हूं, मैं राम को जान रहा हूं, मैं सविता को जान रहा हूं, मैं गायत्री को जान रहा हूं। तो जिस काल में बहुत शिक्षा नहीं थी, सबके लिए, जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं था, उस समय में ऋषियों ने बहुत हरे हल्के दे दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल के भी काम हो गया। ये सारे नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है, जो नाम है वही मंत्र है, जो मंत्र है वही नाम। जी धन्यवाद। तो इसका असर बराबर होता होगा क्या, क्योंकि इस समय के बिल्कुल, बिजी में तो हाँ अजपा हो जाए अगर नाम, तो उस बिल्कुल। पर बहुत सारे रिसर्चेस भी आ रही हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आदित्य भैया। भैया। प्रणाम भैया, सभी को हाँ। प्रणाम।
भैया एक छोटा सा अनुभव है। अभी चर्चा चल रहा था सुमन भैया के साथ कवच के बारे में। जी। उसके बारे में मेरा अनुभव है, मतलब गुरुदेव ने जो गायत्री महाविज्ञान में कवच के बारे में लिखा है उसके बारे में अनुभव नहीं है। हम्म। लेकिन जो दुर्गा सप्तशती में कवच है उसके बारे में मेरा एक अनुभव है अपना। जब मैं हम्म। पंचकोशीय साधना से भैया नहीं जुड़ा था, ये हम्म। 2019 से पहले की बात है। हम्म। तो हम 10वीं क्लास में ये गायत्री मंत्र से दीक्षित हो गए। तो मंत्र जब पढ़ते दिन करते थे, लेकिन 2017 के आसपास ऐसा हुआ मेरे साथ कि मन में इतना विकार उत्पन्न होने लगा कि हम एक माला भी जप करना मेरे लिए असंभव सा होने लगा, हम्म। कि इतना अशांत होने लगा। अब इसका कारण मुझे नहीं समझ में आता था। तो फिर मैं बहुत चिंतित हुआ, और कोई मेंटर थे नहीं, बाबूजी से मिला था नहीं, कोई डायरेक्ट मेंटर थे नहीं। तो सोचते सोचते मुझे अपनी दादी की एक बात याद आई। उन्होंने बोला था, वो भी गायत्री शादी का थी। तो उन्होंने बोला था कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो मंत्र जप नहीं कर पा रहे हो या बहुत समस्या हो रहा है, तो तुम कवच का पाठ करना, और वो समस्या तुम्हारा समाधान हो जाएगा। और उन्होंने दुर्गा सप्तशती कवच के बारे में बात कहा था मुझे। तो मुझे वो बात एकाएक याद है, और हम कवच का पाठ प्रारंभ किए। और मन में जो विकार थे, 10 या 15 दिनों के बाद वो खुद से समाप्त हो गए। और फिर से पुनः हम अपने डेली रूटीन पे आ गए। मतलब मतलब दादी का ये कहना था कि कभी भी गायत्री मंत्र बंद नहीं करना है, हम्म। परिस्थिति जीवन में कुछ भी हो। मुझे याद है कि तुम अच्छा काम करो या बुरा करो, हम्म। तुमसे कोई गलत काम हो जाए तब भी मंत्र जप करना है, कोई पाप अगर करके आ रहे हो तब भी मंत्र जप करना है। हम्म। तो वो बात मुझे याद था। और फिर मैंने कोच का प्रारंभ किया तो एकदम मन शांत हो गया, और इसका कारण, वैज्ञानिक कारण मुझे कुछ नहीं समझ में आया। हम्म। और ये बिल्कुल तो सही बात है। ये ये जितने भी कवच है ना, चाहे दुर्गा सप्तशती का कवच हो, चाहे नारायण कवच हो, चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो, चाहे कोई भी कवच हो, हर मंत्र का एक कवच, इसलिए कवच को पहले दिया जाता है ताकि वो हमारे, आपने ये बात बहुत सही आप अभी कह रहे हैं तो मुझको भी ये ध्यान समझ में आ रहा है कि जब से मैंने इसका प्रयोग शुरू किया है तब से गहराई बढ़ती जा रही है। बात तो आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने इसको कभी इस तरीके से नोट नहीं किया था। आपके अनुभव से मेरे को भी बात समझ में आई कि तो इसका ये मेरा प्रभाव। एक अनुभव था, जो अब मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे अब समझ में नहीं आता कि वैज्ञानिक कारण ढूंढने का प्रयास करता हूँ, लेकिन दिमाग वहां तक पहुंच नहीं पाता है। विज्ञान लेकिन तो देखिए पूरा तरंग, ये भी एक तरंग, ये जितने भी शब्द तरंगों के ऊपर बने हुए हैं, और ये तरंग अपना काम करती हैं अपनी जगहों पर। मंत्र की अपनी तरंग है, वैसे ही ये इनकी अपनी तरंग है, वो साधक पे अपना काम करती हैं। विज्ञान तो यही होगा। तरंग को तो कोई देख नहीं पाया। न तो हम बुरे भाव को देख पाते हैं, न अच्छे भाव को देख पाते हैं, केवल अनुभव ही कर पाते जो, हाँ भाई, यही मेरा अनुभव था भैया, ये शेयर करना था। हैं। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा। भैया अपना। अनीता सिरोही दीदी, आपका हैंड रेस था, कुछ कहना चाह रही थी आप? समय हो रहा है लेकिन फिर पर, भी आप जी जी। प्रणाम भैया। भैया हम वही विनियोग और न्यास के बारे में ही पूछ रहे थे, तो भैया ने पूछ लिया तो डाउट दूर हो गया था। भैया हम एक बात ये भी पूछना चाहते हैं कि रात में गायत्री मंत्र जप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, रात में गायत्री मंत्र जब नहीं, तांत्रिक तंत्र प्रयोगों के अंदर में जब किया जाता है तब उसका निषेध है। पर गुरुदेव ने तो इसको जो है वो सविता देवता के साथ जोड़ के किया, और 24 घंटे गायत्री जप करने की बात कही। गायत्री मंत्र रात को नहीं जप कर सकते हैं ऐसे तो हम तो, जैसे हर श्वास को अजपा कहा गया, सोहम हर श्वास के साथ होता है, और उसको अजपा को अजपा गायत्री कहा जाता है, हर श्वास को लेना। तो जब श्वास को रात में श्वास नहीं लेंगे क्या? अगर श्वास ले रहे हैं तो अजपा जब चल रहा है हमारा ना। तो वो कब कहा गया है कि जो हमारी जो विधिवत साधनाएं होती है ना, जैसे हम लोग मान लीजिए जब रात्रि में अपने घर में पूजा है तो आप उसको रात में शयन करा देते हैं, मंदिर है रात में शयन करा देते हैं, उस ढंग से उसको कहा गया है। लेकिन जब अखंड जप चल रहा है, तो सुबह जब किया तो अखंड चल रहा है, तो रात में भी जप चलता है। तो वो मतलब बैठ के जप नहीं करना है भैया, मतलब आप जो। बैठ कर, हाँ, जब हमारी को अनुष्ठान परक साधनाएं होती हैं तो उनको हम दिन में ही करते हैं, सूर्य की साक्षी में करते हैं। और अगर अखंड करना होता तो दिन में शुरू करके फिर अखंड चलता रहता है। जी जी भैया। और मानसिक जप हम कभी भी कर सकते हैं। और जैसा अभी बताया आदित्य भैया ने, तो हर समय करते रहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही कि पाप करके आ जाओ तो भी करते रहो। जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। ये नितिन भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। समय तो हो गया है, पर थोड़ा सा एक प्रश्न, एक तो ये था कि भैया जो आपने जो भी बताया स्वर और व्यंजन के बारे में, कि किस स्वर और व्यंजन से जो शरीर का कौन सा हिस्सा जो है वो अधिक
प्रभावित होता है, तो ये कहाँ मिलेगा, किस साहित्य में है गुरुदेव के? ये मैंने एक जगह किसी एक पुस्तक थी, मंत्र विज्ञान के ऊपर ही, उससे पढ़ा था। मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे जी। अक्षमालिका उपनिषद के अंदर में तो पूरा दिया हुआ है, अ- अक्षमालिका में तो उसके गुण दिए हुए हैं, उसके परंतु गुण दिए हुए अक्षर हैं। और, हाँ हाँ हाँ, जी जी। ये प्रभाव नहीं दिया। ये मैं उसको हाँ जी। उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये मैंने पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस एक ये था कि जो आपके अनुभव और आदित्य भैया के अनुभव से हमें थोड़ा ये समझ में आता है कि कवच के विषय में, कि जैसे उसका नाम है कवच, तो जैसे युद्ध में भी अगर कोई योद्धा अगर कवच पहन के जाता है तो उसकी जो है रक्षा होती है, तो वो अधिक लंबे समय तक युद्ध कर सकता है। तो इसी प्रकार जो ये जो कवच जो होते हैं हमारे, तो इससे जब हम अपने ऊपर एक ओढ़ लेते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी का या जो भी हमारे पर जो उसकी जो वर्षा होती है, या उसके कारण से जो हम अपना जो कार्य नहीं कर पाते, या भैया ने बताया वो मंत्र जब नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रक्षा होगी। तो फिर अपना एक सहज भाव जो है वो बाहर आता है हमारा, तो सहज भाव जो है वो बाहर आएगा, तो वो सब चीजें हमारे जीवन में सामान्य घटित होने लगेंगी। तो मुझे थोड़ा सा ये वैज्ञानिक पक्ष समझ में आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आदित्य भैया का भी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी कक्षा है। तो हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे। जी धन्यवाद। तो समापन करें भैया? जी जी। चलिए, आइए उस महाशक्ति का ध्यान करें जिसने कि हमको इस ओर प्रेरित किया, और उसके मंत्र के जाप से हम उसके अपेक्षित लाभों को प्राप्त करते रहें। इस भाव से शांति पाएं। ओ शांति, शांति, शांति। सभी को प्रणाम।